नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। भारतीय राजनीति में प्रतीक और प्रक्रियाओं दोनों का विशेष महत्व होता है और संसद के सत्र के दौरान मंगलवार को होने वाली बीजेपी संसदीय दल की बैठक भी लंबे समय से ऐसी ही एक सशक्त परंपरा रही है। यह न केवल पार्टी के भीतर संवाद, दिशा और अनुशासन का मंच होती थी, बल्कि सरकार की नीतियों के प्रचार और विपक्ष के आरोपों का जवाब तय करने का केंद्र भी थी। लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव ने इस संतुलन को थोड़ा डिगा दिया। बीजेपी पहली बार स्पष्ट बहुमत से दूर रही और केंद्र में सरकार बनाने के लिए उसे एनडीए घटक दलों के समर्थन पर निर्भर रहना पड़ा। अब जब बीजेपी संसदीय दल की बैठकों की जगह एनडीए संसदीय दल की बैठकें होने लगी हैं, तो यह केवल एक कार्यसूची परिवर्तन नहीं, बल्कि राजनीतिक यथार्थ की स्वीकृति और रणनीति में परिवर्तन का संकेत भी है। हम आपको याद दिला दें कि 2014 और 2019 में जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था, तब हर मंगलवार को आयोजित होने वाली संसदीय दल की बैठक सत्ता की आत्मविश्वासी और एकल निर्णयात्मक शैली का प्रतिबिंब थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ नेता पार्टी सांसदों को मार्गदर्शन देते, जरूरी नीतिगत मसलों पर लाइन तय करते और कभी कभी सांसदों को अनुशासन का पाठ भी पढ़ाते। इन बैठकों में सहयोगी दल आमंत्रित नहीं होते थे, क्योंकि उस समय की बीजेपी की सहयोगियों पर निर्भरता नहीं थी। मगर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 272 के जादुई आंकड़े से नीचे रुकना पड़ा। उसे सरकार बनाने के लिए एनडीए के घटक दलों, विशेषकर तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड के समर्थन की आवश्यकता पड़ी। इस गठबंधन की मजबूती और संतुलन बनाए रखना अब बीजेपी की प्राथमिक जिम्मेदारी बन चुकी है। इस बदली हुई स्थिति में केवल बीजेपी संसदीय दल की बैठक आयोजित करने की बजाय एनडीए संसदीय दल की बैठकें करना एक व्यवहारिक और रणनीतिक निर्णय भी है। इससे सहयोगी दलों को निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाता है, उन्हें सम्मान और मंच दिया जाता है, जिससे सरकार की स्थिरता सुनिश्चित होती है। आज एनडीए संसदीय दल की जो बैठक आयोजित की गई, वह इस बदलाव का स्पष्ट संकेतक है। यह बैठक बीजेपी के अपने सांसदों तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे गठबंधन के सामूहिक नेतृत्व को सामने लाने का प्रयास थी। इससे यह संदेश भी जाता है कि सरकार केवल बीजेपी की नहीं, एनडीए की सरकार है और इससे सहयोगी दलों को राजनीतिक सम्मान मिलता है। यह कदम उन दिनों की भी याद दिलाता है जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चलती थी और सभी घटक दलों को सामूहिक चर्चा में शामिल किया जाता था। सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी संसदीय दल की बैठकें पूरी तरह बंद कर दी गई हैं या फिलहाल स्थगित हैं? संभव है कि बीजेपी आंतरिक बैठकों को अन्य अनौपचारिक तरीकों से संचालित कर रही हो, या यह भी हो सकता है कि चुनाव के बाद पार्टी का फोकस फिलहाल गठबंधन को मजबूत रखने पर हो। पर इतना तय है कि मौजूदा राजनीतिक समीकरण में बीजेपी का एक छत्र राज वाली रणनीति फिलहाल स्थगित है और उसके स्थान पर साझा नेतृत्व और सहमति आधारित निर्णय की शैली अपनाई जा रही है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक का न होना और एनडीए की बैठक का आयोजन केवल तकनीकी बदलाव नहीं, बीजेपी की बदली हुई राजनीतिक यथार्थ को समझने और स्वीकार करने की रणनीति का प्रतीक है। यह मोदी सरकार की राजनीतिक परिपक्वता को भी दर्शाता है, जो अब सहयोगियों को साथ लेकर चलने और उन्हें मंच देने की जरूरत को समझ रही है। अगले कुछ वर्षों में यह देखा जाना दिलचस्प होगा कि क्या यह नई शैली सिर्फ गठबंधन की मजबूरी है या नए दौर की स्थायी राजनीतिक कार्यप्रणाली बन जाएगी। जहां तक आज की बैठक की बात है, तो आपको बता दें कि इसमें एनडीए संसदीय दल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहलगाम आतंकवादी हमले पर उनकी सरकार की कड़ी प्रतिक्रिया के लिए सम्मानित किया। भारत माता की जय के नारों के बीच बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान किया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह अब सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले केंद्रीय गृह मंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक में सशस्त्र बलों के पराक्रम को नमन करते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। प्रस्ताव में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के दौरान सशस्त्र बलों द्वारा दिखाए गए अद्वितीय साहस और अटूट प्रतिबद्धता को सलाम किया गया। बैठक में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में संसदीय अवरोध पर चिंता जताते हुए विपक्ष को आड़े हाथ भी लिया। बहरहाल, आइए देखते हैं इस बैठक के बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं नेता। देखिए, देश के इतिहास में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता स्वर्णिम अक्षरों से लिखी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत माता के वीर सपूतों ने जिस प्रकार से पराक्रम दिखाते हुए आतंकवादियों के ठिकाने को पाकिस्तान के अंदर घुस करके नष्ट किया, हवाई अड्डों को तबाह किया, यह सभी भारतवासियों के गर्व का विषय है। प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, निर्णायक नेतृत्व
भरोसेमंद और लोकप्रिय नेतृत्व, इस पे सबको गर्व है। बारंबार हम प्रधानमंत्री जी का इस कार्य के लिए अभिनंदन करते हैं और भारत माता के वीर सपूतों सैनिकों का नमन करते हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।